क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में हम आपको नए नए विषयों से जो है वो आपको परिचय दिलाते हैं और आपका अस्तित्व क्या है इसके बारे में जानकारी करवाते हैं। सनातन सत्य क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है और हमारा कुदरत क्या क्या कानून है, हमारा कुदरत के अंदर क्या रोल है और हम कैसे भगवान बन सकते हैं, कैसे परमात्मा बन सकते हैं। ये सारे सूत्र आपको इसके अंदर सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंदर जो हमारा साइंस ऑफ द सोल है उस कार्यक्रम में आपको बताते जाते हैं और बताते रहेंगे। और तो आज हमारा नया विषय है जीव और अजीव। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि, ये जीव और अजीव से बनी होती है। मात्र 2 तत्व है पूरी सृष्टि के अंदर, तीसरा कोई तत्व नहीं है। इन 2 को हमने समझ लिया, इसका मतलब हमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। हमने अहिंसा को समझ लिया, हमने हिंसा को समझ लिया। क्योंकि जब तक हम जीव और अजीव को नहीं समझेंगे हम हिंसा अहिंसा नहीं समझ सकते। आज जितने भी धार्मिक ग्रंथ है वो अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हैं। अगर अहिंसा को धर्म से निकाल दिया जाए तो धर्म शून्य हो जाएगा, वो अधर्म बन जाएगा, वो पाप बन जाएगा। इसीलिए अहिंसा को समझने के लिए जीव और अजीव को समझना चाहिए। अब जीव किसे कहा जाता है? जीव को पुद्गल कहते हैं, जीव को जड़ कहते हैं, जीव को अचेतन कहते हैं, इनएनिमेट करते हैं। जिसके अंदर सोल नहीं होती है वह जीव कहलाता है। और ये पुद्गल का जो अल्टीमेट, जो शाश्वत, जो सब्सटेंस है, एलिमेंट है, वो है हमारा परमाणु। परमाणु विशुद्ध है और परमाणु जब दूसरे परमाणु से जुड़ता है तब वो अशुद्ध हो जाता है। द्विपरमाणु बनते ही उसकी शुद्ध जो है शुद्धता समाप्त हो जाती है। द्विपरमाणु, फिर चतुपरमाणु, फिर अष्टपरमाणु और इस तरह से अणु बनता है। और अणु बन करके ये सारी सृष्टि जो हमको नज़र आ रही है, हमारी चट्टानें हैं, हमारे मकान हैं, ये जो हमारी टेबल है और हमारी सारी चीज़ें जितनी जड़ तत्व है सब परमाणु से जो मिल कर के बनी होती है और सारा वो जड़ कहलाती है। जड़ में क्या होता है कि उसका गुण क्या होता है? वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। वर्ण 5 तरह के होते हैं और उसके उस बाद रस होता है। ये सारा होता है और ये गलन मिलन धर्मा होता है। जड़ पदार्थ जो है मिलता है, टूटता है, जुड़ता है, बिछुड़ता है और ये समाप्त होता है, सड़ता है। और दूसरा होता है तत्व होता है वो जो हमारा जीव तत्व कुल है। इस जो है 9 तत्व हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बताए गए हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। इन 9 तत्वों में से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीव कौन से हैं और अजीव कौन से हैं। क्योंकि जीव और अजीव हमारा विषय है, इसको जानना हमारा विषय है। ये जानेंगे तो हमें पूरा सृष्टि का ज्ञान आ जाएगा। जीव अजीव को जानने वाला जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानता है और वह केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। उसकी चेतना जीवात्मा से, अंतर आत्मा से परमात्मा बन सकती है। और जब जीव अजीव को नहीं जाना तो हमारी पहली जो है मंजिल भी प्रारंभ नहीं होती है, जो कि सम्यक दर्शन होती है। सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होता है? जो जीव अजीव के अंदर भेद करता है और वो जो जीव आत्मा है उसको किसी को दुख नहीं देता है, सबको आत्मवत समझता है, वो अकर्ता भाव को प्राप्त कर लेता है। जब ज्ञाता दृष्टा को प्राप्त हो जाता है तब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मोक्ष की नींव लगती है। तो ये वो जीव होता है।
और अजीव तत्व जिसकी अभी हमने व्याख्या की वो जड़ पदार्थ होता है, और जीव जो है चेतन तत्व है। और देखिए हम चेतन और जड़ की परिभाषा करते आगे बढ़ेंगे। जीव अजीव, पुण्य और पाप, ये जो हम कर्म संचय करते हैं, कर्म 3 तरह के होते हैं, एक तो संचय और प्रारब्ध और क्रियमाण। संचय तो हम भूतकाल में इकट्ठे करके लाते हैं, और जब उदय में आते हैं तो प्रारब्ध कहलाता है, गीता की भाषा में वो प्रारब्ध है हमारा। और संचयमान हम नए कर्मों का सृजन करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, ये संचयमान हो जाता है। ये कर्म बंधन की प्रक्रिया होती है, ये आश्रव की प्रक्रिया होती है। और जो हमारा प्रारब्ध होता है वो ये जो है वो निर्जरा होती है। इसको जो है वो कर्मों को झरने को प्रारब्ध कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ रहे थे, पुण्य और पाप, ये जब कर्म हमारे संचय की उदय में आते हैं तो उदय में आकर के जो हमको सुखकारी परिणाम देते हैं वो हमारे पुण्य के कर्म हैं, और जो दुखकारी परिणाम देते हैं ये पाप के जो है हमारे कर्म हैं। ये दोनों पुद्गल है, दोनों जड़ है, दोनों अचेतन है। तो हमने कौन सा अभी तक एक चेतन आया तत्व जीव, और 3 आ गए हमारे पुण्य पाप और अजीव, 4 हो गए। तो जीव अजीव पुण्य पाप, आश्रव, आश्रव है ये कर्मों का द्वार है। हमारे पुण्य और पाप रूपी जो शुद्ध अशुद्ध कर्मों को भीतर लाता है, ये द्वार है। हम किसी मकान के अंदर घुसते हैं तो द्वार होता है, ये कर्मों के आने का द्वार होता है। किसी तालाब में टैंक में पानी जाता है तो उसका इनलेट होता है, वो इनलेट है वो कर्मों के द्वार के रूप में है, ये कर्मों को आने का रास्ता है। ये पुण्य पाप रूपी पानी के आने का रास्ता है। तो ये हमारा आश्रव हो गया। ये आश्रव जो है यह भी जो है अजीव है। और हम आगे चले, संवर, संवर जो होता है वो हमारा चेतन तत्व का अंग है। संवर है जो हमने अभी देखा कि हमारा आश्रव जो कर्मों का आने का द्वार है उसको हमने सीमेंटेड कर दिया, उसको जो हमने बंद कर दिया, तो बंद होने के बाद में संवर चालू हो जाता है। संवर हमारी साधना है। जहाँ जहाँ संवर है वहाँ वहाँ धर्म है, और वहाँ वहाँ निर्जरा है, और वहाँ से संवर से सारी साधना प्रारंभ हो जाती है। सम्यक दर्शन होने के बाद में संवर प्रारंभ हो जाता है, व्यक्ति मुक्ति की ओर प्रयास करता है। तो संवर है ये हमारा चेतन तत्व से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया कि आश्रव, संवर और निर्जरा। निर्जरा का मतलब निर्जर होता रहता है, जैसे बर्फ पिघल करके पानी बनता है। हमारा कर्म शरीर है, वो जो कर्म शरीर है जिसके अंदर 8 तरह के कर्म हैं और उसकी 148 तरह की प्रकृतियां हैं, वो सारा जब झरना चालू हो जाता है हमारा आत्म प्रदेशों से, कर्म रूपी जो है वो पुद्गल है, वो कार्मिक पुद्गल है, वो चतुष्पर्शी है। जब उसे झरना चालू हो जाता है तो वो निर्जरा कहलाती है। झरने को निर्जर कहते हैं, झरने का नाम ही निर्जर है। झरना चालू हो जाता है, अलग विलग हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है। आत्मा कर्मों से आत्मा का अलग होना वो डिटैचमेंट है, वो निर्जरा कहलाती है। हर संवर के साथ में निर्जरा होती है। निर्जरा अलग भी होती है चाहे संवर न हो, और व्यक्ति जो है वो कठिन परिस्थितियों को सहन करता है, सर्दी सहन करता है, गर्मी सहन करता है, और जो सुख सहन जो है दुख सहन करता है, तो उसके अंदर निर्जरा रहती है। निर्जरा 2 तरह की होती है, एक तो सकाम निर्जरा जो कि संवर के साथ होती है, जो कि त्याग करने से और ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से, 5 आज्ञा का पालन करने से जो है जो होती है वो सारा त्याग है, वो पचकान है, वो हमारा संवर होता है। और उसके साथ के अंदर सकाम निर्जरा होती है, और हम बिना किसी भी गंतव्य के जो हम तय करते हैं, बिना किसी भावना के हम सहन करते हैं, वो अकाम निर्जरा होती है। वो निर्जरा थोड़ी होती है। सकाम निर्जरा जो संवर के साथ होती है, ज्ञाता दृष्टा पद से होती है, त्याग पचकान के साथ होती है, वो लंबी होती है, वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है, और वो घनी होती है। और जो अकाम निर्जरा होती है बहुत सामान्य होती है, थोड़ी होती है।
तो निर्जरा की बात की, तो हमने जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध और मोक्ष। बंध क्या है? बंध एक फेविकॉल है जो कि हमारी आत्मा के साथ में कार्बन शरीर को जोड़े हुए रखती है। हमारे कर्मों का बंधन जो आत्मा के साथ में टिकाऊपन है, ये बंध है, ये बांधे रखता है। एक फेविकॉल की इसको उपमा दी गई है। तो ये हमारा कर्मों का बंधन होता है। ये भी निर्जीव तत्व होता है, इसको भी हमने जड़ तत्व के साथ के अंदर जोड़ा हुआ होता है। जड़ तत्व है हमारा विभाव है, चेतन तत्व हमारा स्वभाव है। हमको विभाव से स्वभाव में आना है। जब हम स्वभाव में आएंगे जब ही मुक्ति होगी। सम्यक दर्शन होने के बाद में हमारा स्वभाव प्रारंभ हो जाता है। ज्ञाता दृष्टा भाव है, हमारे स्वभाव की ओर प्रयाण है। वो हमारे चेतना की अनुभूति की ओर प्रयाण करना है। जब चेतना की 100% अनुभूति होती है जागृति के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, तब हमको केवल ज्ञान होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा बंध और मोक्ष, ये मोक्ष हमारे चेतन तत्व से होता है। मोक्ष किसका होता है? चेतन तत्व को होता है। सब कर्मों से जब इस चेतन तत्व की मुक्ति हो जाती, संवर करते करते हमारी प्रज्ञा जागृत रहते रहते हमको जो है ये मुक्ति की ओर जो ले जाती है, प्रज्ञा ले जाती है। और तब के लिए हमारी 5 आज्ञा है। जब हम ले जाते मुक्ति की ओर जाते हैं, तो मुक्ति की ओर जाने के बाद मोक्ष की अवस्था आती है। मोक्ष की वह अवस्था होती है कि आत्मा बिल्कुल एब्सोल्यूट प्योर हो जाती है, 100% अनुभव में आ जाती है। और वो 24 कैरेट का सोना होती है। और केवल ज्ञान प्राप्ति होने के बाद के अंदर अ उ री ल, ये 5 अक्षर पढ़े जितनी ये छोटी सी अवस्था होती है, शैलेशी अवस्था होती है। ये 14वां गुण स्थान होता है, ये और 13वां गुण स्थान होता है। वो हमारा केवल ज्ञान का गुण स्थान होता है। और ये शैली गुण केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण कर्मों को क्षय करके आत्मा जब शैलेशी अवस्था को प्राप्त हो जाती है, मुक्ति की अवस्था, तो ये मोक्ष की अवस्था होती है, ये चेतन की अवस्था होती है। तो हमने जो सृष्टि के इस हमारे धार्मिक ग्रंथों के, हमारे जैन दर्शन के जो ये 9 तत्व है, उन तत्वों के अंदर कौन से साधक है, कौन से बाधक है, कौन से मुक्ति की ओर ले जाता है, हमने इसकी अलग अलग व्याख्या की। उसको 2 भागों में बांटा कि जितना जड़ तत्व है, हमारा विभाव है, वो गलन मिलन धर्मा है, वो वर्ण गंध रस वाला होता है, वो विनाशी है। और अविनाशी तत्व है हमारा संवर है, हमारा निर्जरा है, हमारा मोक्ष है। और उसके बाद के अंदर जो हमारा चेतन तत्व है, जीव तत्व है, हमको जो है ये सहायक तत्व है। संवर, निर्जरा और मोक्ष और जो हमारा जीव है ये सहायक तत्व है। तो जीव अजीव जो है, इसमें जीव सहायक है। अजीव को छोड़ देता हूँ, पुण्य पाप को छोड़ देता हूँ, आश्रम को छोड़ देता हूँ। फिर संवर की जो अवस्था आती है वो हमारा सहायक है, निर्जरा हमारा सहायक है और मोक्ष हमारा सहायक है। तो ये जो इसके अंदर से जो है वो मोक्ष, जीव, संवर और निर्जरा, ये 4 तत्व है हमारे सहायक तत्व है, चेतन से जुड़े हुए। और 5 है हमारे अचेतन है। तो इस तरीके से जीव अजीव की परिभाषा है। ये जीव अभी इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जीव में संवेदना होती है और जीव में संवेदना होती है, जीव के अंदर ग्रोथ होती है। जीव जो है घटता है, बढ़ता है, प्रजनन करता है, ग्रोथ करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है। अजीव है, ये कोई अनुभूति नहीं करता। उसके अंदर तो वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और ये गलन मिलन धर्मा है, टूटता है, बिखरता है, फिर जुड़ता है। उससे सारे जो विज्ञान के जो 106 एलिमेंट विज्ञान ने अभी तक बताए, सारे जड़ तत्व है, ये आपस में मिलते हैं। अभ्रक बनता है, भोडल बनता है, वो हमारी चांदी बनती है, और हमारा जो है सोना बनता है। ये सारे बेसिक एलिमेंट्स, ये सारे भौतिक तत्व है।
लेकिन ये भौतिक तत्व है, ये लेबोरेटरी के अंदर विज्ञान जो है भौतिक तत्वों पर काम करता है, उसका भी जो है उद्देश्य होता है सत्य की प्राप्ति करना। और जो आत्म तत्व की जानती, जो चेतन की जानती शांति करने वाला, जानकारी करने वाला आता है, वो अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाता है। दोनों की लेबोरेटरियाँ अलग अलग है। एक तो शरीर की लेबोरेटरी है जिसपे चेतन तत्वों की साधना की जाती है, और एक जड़ तत्वों की लेबोरेटरी होती है जो वैज्ञानिक लेबोरेटरी होती है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। 3 तरह के एक्सपेरिमेंट करके ये जानकारी करता है कि ये तत्व वो तत्व है, इसके साथ मिलने से ये होता है, वो होता है। सारी जड़ की जानकारी है, और सारी जड़ की जानकारी करने से ये वैज्ञानिक लोगों के आविष्कार हमारे सामने आए, भौतिक विज्ञान सामने आया। और जिस किसी भी चेतना ने अपने शरीर को लेबोरेटरी बना करके उन्होंने जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा पद को प्राप्त किया, और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तो उस अनुभूति को प्राप्त करके हमारा मोक्ष की प्राप्ति का जो हमको लक्ष्य बताया, हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम जड़ चेतन को अलग कैसे कर सकते हैं। जड़ और चेतन का मिश्रण है, हम जीवात्मा मिश्रण है, अंतरात्मा मिश्रण है, लेकिन परमात्मा उस मिश्रण से अलग होकर के सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, शुद्ध चेतन तत्व की अवस्था में आता है। अंतरात्मा के अंदर क्या है कि प्रतिष्ठित आत्मा होती है, उसका जो है आश्रव समाप्त हो जाता है, अहंकार को मृतवत करके, और जो है उसको जो है वो अंतरात्मा बना दिया जाता है। उसके साथ में केवल जो निर्जरा बाकी है, पूर्व के जो कर्म हैं वो कर्म पिघलते रहेंगे बर्फ की शिला की तरह। 2, 4, 5 और अधिकतम 15 भवों के अंदर अंतरात्मा वाला मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो प्रयास करे, वो अपना लक्ष्य को, अपने जागृति को, अनुभव को बढ़ाता जाए। मूल उसका जो अंतरात्मा का जो लक्ष्य बन जाता है वो जागृति का लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य उसको अनुभव बढ़ाता जाता है। किसका अनुभव? आत्मज्ञान का अनुभव, ज्ञाता दृष्टा का अनुभव। वो हर क्षण जो है 5 आज्ञा में रहता है, भेद विज्ञान में रहता है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। चेतन तो ज्ञाता दृष्टा है, चेतन तो जानने वाला है और देखने वाला है, अमूर्त है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। और ये जो जड़ पदार्थ है ये करने वाला है, ये भोगने वाला है। जो कुछ भी करके आया है असंख्य असंख्य जन्मों से, उसका अगला कर्म बंधन रुक गया, संवर की स्थिति पैदा हो गई। और ये जो निर्झर हो रहा है उसको संभाव से उसको जो एक साधना का क्रम दिया कि संभाव से फाइलों का निकाल करो। जो कुछ भी हमारे साथ में दुख देने वाला आता है, सुख देने वाला होता है, ये हमारा अर्जित कर्मों का फल है। दुख देने वाला आता है उसको निर्दोष मानो, सुख देने वाले को निर्दोष मानो, क्योंकि उसको व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है। सुख देने वाले को वही भेजती है, दुख देने वाले को वही भेजती है, क्योंकि संयोग जुटाना ये प्रकृति के अधीन है और कोई भी संयोग नहीं जुटा सकता। न तो जड़ जुटा सकता है, न चेतन जुटा सकता है। हमारा प्योर आत्मा है जो परमात्मा है, वह तो अक्रिया है, वो कोई संयोग नहीं जुटा सकता। उसको संयोग जुटाने की आवश्यकता ही नहीं है। उसकी जो प्रतिनिधि अंतर आत्मा रहती है, जब तक वो प्रतिनिधि प्रज्ञा जागृत रहती है, और जब वो परमात्मा बन जाता है तो वो अंतर आत्मा जब बनता है, जब ज्ञान होता है, तो हमारी प्रज्ञा जो है वो हमारी शुद्ध आत्मा से अलग होकर के और उसकी प्रतिनिधि बनती है। और वही हमको साधना कराती है, वही हमको संवर कराती है, वही हमको 5 आज्ञा का पालन करवाती है, वही हमको ज्ञान में रखती है, हमारा प्रज्ञा चक्षु खुला रखता है, हमारा स्थित प्रज्ञा की स्थिति को रखने वाली वही होती है। और जब हम परमात्मा बन जाते हैं तो उसकी भाव सत्ता प्रज्ञा पुनः जाकर के आत्मा के अंदर विलीन हो जाती है और एब्सोल्यूट आत्मा 24 कैरेट का सोना बन जा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के परमात्मा तत्व के अंदर प्राप्त हो जाता है। तो देखिए भाइयों, ये हम अब बताना चाहते हैं निष्कर्ष के रूप में कि जड़ और चेतन का ज्ञान कितना बड़ा ज्ञान है।
ये ज्ञान कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता, दोनों इटरनल है, जड़ भी इटरनल है, चेतन भी इटरनल है, और ये भूत भविष्य और वर्तमान में दोनों तत्व रहते हैं और रहेंगे, क्योंकि इनकी सत्ता इटरनल है और ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। जड़ और चेतन, ऐसा ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी सुई की नोक लगावे जितनी स्थिति नहीं है जहाँ पे जड़ और चेतन दोनों हैं, हर जगह मौजूद रहते हैं। इसी का नाम लोक है। इस लोक के अंदर 6 तत्व, हमारा मोशन, हमारा रेस्ट, हमारा जीव जिसको एनिमेट कहते हैं, अजीव जिसको एनिमेट जिसकी बात कर रहा हूं मैं, और इन सबको रेस्ट देने वाला तत्व, रेस्ट गति सहायक रहता है। इन सब को मांगने पर उदासीन भाव से जो मौजूद रहता है, रेस्ट तत्व होता है। वो जीव अजीव को वो जो है वो रेस्ट अवस्था में अगर वो डिमांड करे कि जो है वो भागता हुआ, दौड़ता हुआ, जो है वो गति करता हुआ स्थिति में आना चाहता है, स्थिति तत्व हमारा जो है वो रेस्ट तत्व मौजूद रहता है। इन सब को बताने वाला जो तत्व वो टाइम है, मिनट है, घंटा है, और जो हमारा दिन है 24 आवर्स का है, सप्ताह है, और सप्ताह के बाद के अंदर हमारा वर्ष बनता है, कई वर्षों की शताब्दियाँ बनती है, शताब्दियों से जो है हमारा जो 20 करोड़ सागर का जो है वो आरा बनता है, काल बनता है। ये उत्कृष्ट अवस्था होती है काल की। तो ये सब कराने वाला टाइम तत्व है, और ये सारे तत्व एब्सोल्यूट है, अमूर्त है, और पूरे सृष्टि में व्याप्त है। और ये अमूर्त सिंगल तत्व है, जो रेस्ट तत्व सिंगल है, और हमारा मोशन तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक सिंगल है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर भौतिक है, अमूर्त है, व्याप्त है, उदासीन है, डिमांड करने पर हर वक्त पूरे लोक के अंदर, पूरे सृष्टि में मौजूद रहते हैं। और उसी तरह टाइम तत्व पूरे सृष्टि में मौजूद है। स्पेस तत्व जो है वो पूरे सृष्टि में वो भौतिक है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये साइंस ऑफ सोल समझती रहिए। ये साइंस ऑफ सोल ब्रह्मांड का ज्ञान है। यह आपको केवल ज्ञान तक ले जाएगा, आपको आत्मा से परमात्मा बनाना आएगा। आप सभी परमात्मा बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये विषय लिया, आत्मविज्ञान। ये कोई तत्व नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं, ये क्रिया नहीं, ये कांड नहीं है, ये गुरु शिष्य की बात नहीं। आपके जीवन प्रणाली में जो कुछ परिवर्तन जो चल रहा है उसको बंद करने के लिए हम नहीं कहते हैं। हम तो कहते हैं कि दृष्टि बदलिए, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। आपको हम अच्छा जो है वो आपको सही दृष्टि देने के लिए आए हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, धन्य हो, आपके प्रति मंगल भावना शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।